नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव। धौरहरा संसदीय सीट के नवनिर्वाचित सपा सांसद आनंद भदौरिया का राजनीतिक जीवन बेहद संघर्षों भरा रहा है। उन्होंने किसी विरासत में नहीं बल्कि अपने संघर्ष के बूते अपनी पहचान कायम की और आज इस मुकाम पर पहुंचे। वर्ष 2011 में तो राजधानी लखनऊ में उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह सब करने वाला कोई और नहीं, पुलिस का ही एक अधिकारी था। इस आईपीएस अधिकारी ने आनंद भदौरिया के मुंह पर जूता रखकर दबा दिया था, जिसके बाद यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया था। इस घटनाक्रम की तस्वीर सार्वजनिक होने के बाद आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के हाईकमान के बेहद करीब पहुंच गए और उसी के नतीजतन पहले वे एमएलसी निर्वाचित हुए और हालिया लोकसभा चुनाव में धौरहरा सीट से सांसद भी बन गए। सीतापुर के ग्राम पाताबोझ में 1978 में जन्मे आनंद भदौरिया आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें उनके संघर्षों की दास्तां छिपी हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता के तौर पर अपनी पारी का आगाज करने वाले आनंद भदौरिया छात्र संघ के चुनाव में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन सियासत के सफर में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आनंद भदौरिया समाजवाद की विचारधारा और राम मनोहर लोहिया की नीतियों से बेहद प्रभावित थे। इसी छात्र राजनीति के दौरान उनका संपर्क मुलायम सिंह यादव से हुआ और वे समाजवादी पार्टी के लिए काम करने लगे। वर्ष 2011 में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत थी और मायावती मुख्यमंत्री थी, तब सरकार की कार्यशैली के विरोध में समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद बसपा सरकार ने अफसरों को इस पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश भी दिए थे। सरकार की सख्ती के बावजूद हाईकमान के आदेश पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे लखनऊ के तत्कालीन डीआईजी डीके ठाकुर ने पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद सपाइयों पर लाठियां चलवा दी। इस दौरान आंदोलन में शामिल छात्र नेता आनंद भदौरिया के सड़क पर गिरने के बाद अपने जूते से उन्होंने उनका मुंह दाब दिया। किसी फोटो जर्नलिस्ट के द्वारा यह शॉट कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके बाद मामला मीडिया में उछल गया। अगले दिन अखबारों में यह तस्वीर मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुई। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुलिस अफसर की इस कार्यशैली का जमकर विरोध करते हुए आनंद भदौरिया का न सिर्फ पूरी तौर पर समर्थन किया, बल्कि आने वाले समय में उन्हें लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। पुलिस की इस जासूसी से आनंद भदौरिया की सामाजिक छवि भले ही प्रभावित हुई हो, लेकिन इससे सियासी तौर पर उनका पारा उछलकर बुलंदी पर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के भीतर अखिलेश यादव के विश्वसनीय लोगों में उनका शुमार होने लगा। बसपा की सरकार जाने के बाद वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो आनंद भदौरिया का सिक्का चलने लगा। अपने गृह जनपद सीतापुर से उन्होंने वर्ष 2016 में लोकल बॉडी से एमएलसी का चुनाव लड़ा और निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने 2019 में धौरहरा संसदीय सीट से सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा की रेखा वर्मा से उन्हें पराजित होना पड़ा। छात्र जीवन से संघर्ष करने के आदी रहे आनंद सिंह भदौरिया ने चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बरकरार रखी और वर्ष 2024 में सपा के सिंबल पर फिर चुनाव मैदान में उतर पड़े। इस बार मेहनत और तकदीर दोनों ने उनका साथ दिया और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ धौरहरा की मौजूदा सांसद को करीब 4,500 वोटों से शिकस्त देकर संसद सदस्य निर्वाचित होने में वे सफल रहे। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद आनंद भदौरिया का राजनीतिक कद काफी बढ़ गया है, लेकिन उन्हें करीब से जानने वाले यह बात भी जानते हैं कि यह मुकाम उनके संघर्षों की देन है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल
यूबी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।